Hello students, in this video I am going to cover Article 2.6 of Class 8 NCERT textbook, page number 26, chapter number 2, Microorganisms, Friends and Foe. So students, in this video I will make you understand the term nitrogen fixation and nitrogen cycle. So students, what is the meaning of nitrogen fixation? Nitrogen fixation is the fixing of nitrogen, or you can say trapping of nitrogen, right? So नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कौन करता है? तो हेल्प करता है यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया. तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे पल्सेस, बीन्स एंड पीस, ये होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स. तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया. जैसे यहाँ पर कोई एक प्लांट है, उसके ये रूट्स हैं और रूट्स के अंदर स्टूडेंट्स इस तरह से स्फेरिकल शेप होती हैं, राइट? आगे आपके डायग्राम है उसमें भी मैं आपको बताऊंगी. स्फेरिकल शेप होती हैं, ये होती है रूट नोड्यूल्स और इसी में प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया. ओके, अब राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर स्टूडेंट्स कौन सा रिलेशनशिप होता है, ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं हमें. इसमें रिलेशनशिप होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? जिसमें दोनों को ही क्या होता है, बेनिफिट होता है. जैसे राइजोबियम को क्या शेल्टर मिल जाती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में ये रहता है, और लेग्यूमिनस प्लांट्स को इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड्स की ज़रूरत है, जैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड की ज़रूरत है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया इनको दे देता है. तो इसीलिए इनमें कौन सा रिलेशनशिप है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट. अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने देख लिया कि राइजोबियम का क्या है, इंपॉर्टेंट रोल है. यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गे भी कई बार नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. और यहाँ पर सेकंड जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में वो हेल्प करता है वो होता है एक्शन ऑफ लाइटनिंग. यानी कि जब बारिश होती है और लाइटनिंग होती है तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है वो फर्दर स्प्लिट हो जाती है लाइटनिंग से और नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाती है. और नाइट्रोजन एटम जो हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके साथ कर लेते हैं रिएक्ट और नाइट्रोजनियस कंपाउंड कुछ बना देते हैं और ये बारिश में आके दोबारा से सॉइल में मिल जाती है, जिस तरह से नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है और नाइट्रोजन फिक्सेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. स्टूडेंट्स, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि डायरेक्ट हम नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते, नाइट्रोजन गैस को, तो इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन की हेल्प से. यानी कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. कौन करते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया या लाइटनिंग प्रोसेस या सम ब्लू ग्रीन एल्गे. तो नाइट्रोजनियस कंपाउंड में बदल देते हैं और फिर उसको प्लांट्स और एनिमल कंज्यूम कर लेता है. अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायग्राम भी है, यू कैन सी हियर रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. आप देख पा रहे हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ये रूट्स हैं और यहाँ स्फेरिकल शेप बना हुआ है, ये होता है रूट नोड्यूल्स जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है. अब बात कर लेते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में. अब स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स, राइट. यहाँ से 5 मार्क्स भी हमारे बनते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी और 1 मार्क भी कवर करता है. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल का, जो हायर क्लासेस में भी हमें हेल्प करेगा, राइट. अब नाइट्रोजन साइकिल, जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, वो है 78% नाइट्रोजन गैस. अब इसका अमाउंट मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, एक प्रोसेस होता है. मीन्स कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो ख़त्म ना हो, वरना जब हम नाइट्रोजन को कंज्यूम करते रहेंगे तो ख़त्म हो जाएगी. पर ऐसा नहीं होता है. नाइट्रोजन साइकिल की वजह से जो हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसका अमाउंट मेंटेन रहता है. तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में. अब सबको पता है नाइट्रोजन इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी होता है. हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था कि जो प्लांट्स में अगर कमी हो जाती है नाइट्रोजन की तो NPK दिया जाता है, फर्टिलाइज़र दिया जाता है, ठीक है. तो नाइट्रोजन हमें उसको देते हैं प्लांट्स को ताकि कमी ना हो, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो जिस तरह से प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है इसी तरह से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की भी ज़रूरत होती है. नाइट्रोजन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. अब देख लेते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल को.
तो स्टूडेंट्स ये है नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम, जो आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना भी आएगा, उसको एक्सप्लेनेशन भी आएगी 5 मार्क्स में। तो हमें पता है हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है 78%। तो हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, राइट। अब एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको तो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, तो मैंने बताया सबसे पहला क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स किया जाएगा। फिक्स करेंगे अब नाइट्रोजन को, दो प्रोसेस बताए। लाइटनिंग की प्रोसेस है, यानी कि जैसे बारिश होगी तो नाइट्रोजन स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजनियस कंपाउंड में। सेकंड मैंने बताया था कि कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया है, इनकी हेल्प से भी क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो हो जाएगी फिक्स, राइट। तो अब देखते हैं जब नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगी फिर क्या होगा। अब नाइट्रोजन फिक्स हो गई, तो नाइट्रोजन फिक्स होने के बाद जो बैक्टीरियाज हैं वो कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रोजनस कंपाउंड, और वो नाइट्रोजनस कंपाउंड कहाँ होंगे, मिट्टी में होंगे, राइट। अब मिट्टी में से कौन लेगा इनको, सॉइल में क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स इनको क्या कर लेंगे, अपटेक कर लेंगे। और प्लांट को कौन खाता है स्टूडेंट, एनिमल खाते हैं या ह्यूमन बीइंग खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स। तो एनिमल जब प्लांट को खाएंगे तो एनिमल के अंदर भी कुछ अमाउंट में नाइट्रोजनस कंपाउंड आ जाएंगे, और जब एनिमल मर जाएंगे या फिर जो एनिमल का एक्सक्रीशन होगा या नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो क्या आ जाएगा, वो किस में आ जाएगा स्टूडेंट्स, दोबारा से मिट्टी में आ जाएगा, राइट। तो वो कंपाउंड किस में मिल जाएंगे, दोबारा से मिट्टी में मिल जाएंगे, ओके। अब जब नाइट्रोजनस कंपाउंड थे वो दोबारा से मिट्टी में आ गए, मीन्स कि मिट्टी में तो नाइट्रोजनस कंपाउंड हो गए। अब स्टूडेंट्स जिस तरह से बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहे थे नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में, उसी तरह से कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को कन्वर्ट कर देते हैं दोबारा से नाइट्रोजन गैस में, राइट। तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया अगर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में, और ये नाइट्रोजन गैस दोबारा से हमारी एटमॉस्फेयर में आ जाती है। इस तरह से ये साइकिल रिपीट होती रहती है और नाइट्रोजन का अमाउंट क्या रहता है, फिक्स रहता है, राइट।